डालमिया सीमेंट ने कम समय में वेस्टर्न रीजन में अचीवमेंट अर्जित की है। ओपीसी और पीपीसी क्वालिटी का सीमेंट से ग्राहकों का विश्वास बढ़ा है। पुनीत डालमिया के मार्गदर्शन में देश में दूसरे लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर बन गए हैं। डालमिया सीमेंट ने कम समय में वेस्टर्न रीजन में अचीवमेंट अर्जित की है। ओपीसी और पीपीसी क्वालिटी का सीमेंट से ग्राहकों का विश्वास बढ़ा है। पुनीत डालमिया के मार्गदर्शन में देश में दूसरे लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर बन गए हैं। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड के सेल्स डायरेक्टर श्री राजेश खन्ना जी। खन्ना साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहिए कि डालमिया सीमेंट का ओवरऑल अभी क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, किस तरह का ब्रांड मार्केट में उभर गया है, ये उस बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार दर्शकों का, और खासतौर से मीडिया का आभारी हूँ कि उन्होंने अपना समय देने के लिए आज यहाँ पे हम लोग को बुलाया। खास तौर से जैसा आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि डालमिया का नाम अब हर घर में एक स्थापित हो गया है। सीमेंट हमने पिछले 1.5 वर्ष से यहाँ पे जो बिक्री का सिलसिला जारी किया, हाथों हाथ हमको महाराष्ट्र की जनता ने लिया और हमको बहुत अच्छा इसके अंदर में प्रतिसाद मिला। काफ़ी स्ट्रगल तो जरूर शुरुआत में हुआ हमारा, बट अब जाके हमको ये कॉन्फिडेंट तरीके से हम कह सकते हैं कि आगे हमारे पास में जो अभी डीलर नेटवर्क बन गया है, लगभग 750 हमारे डीलर, 2100 हमारे रिटेलर बंधु जो अभी आज हमारा माल बिक्री कर रहे हैं, उनको इसके अंदर क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ अच्छी सर्विस दी गई और उनके अकाउंट्स के ऊपर में हमने बराबर ध्यान दिया, जिसके चलते आज हम इस प्रदेश के अंदर में नंबर 3 स्थान पर पहुंच चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रास्ता हमने बहुत कम समय में हासिल कर लिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता का इसमें सहृदय से धन्यवाद देता हूँ। सर, डालमिया सीमेंट का अचीवमेंट्स को देखते हुए आप ये बताएं कि मेगा प्रोजेक्ट्स में डालमिया सीमेंट का यूज हो रहा है, तो आप ये बताएं किस तरह का कंजम्पशन और सेल्स का लेवल है, उस बारे में आप बताइए। हमारे पास में अभी जो हमने सीमेंट जब यहाँ पे शुरू किया था, तो गवर्नमेंट के अंदर में बहुत सारे हम लोगों को उनके पास रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं, तब जाके हमारा सीमेंट अप्रूव होता है और अप्रूवल लेने के बाद में हम लोग उनके अपना माल उनको दे सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र का ये समृद्धि महामार्ग जो बना, इसके अंदर में अप्रूवल तभी मिलता है जब क्वालिटी के मानक पूरे हम उनको मीट कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, जब हमारा सप्लाई चल रहा है ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के अंदर में, जिसमें बड़े यहाँ पे कारखाने आ रहे हैं, लॉयड के कारखाना आ रहा है, एरोनॉटिक के कुछ बड़े कारखाने आ रहे हैं, उनके अंदर में हमारा अप्रूवल हो गया और उसके अंदर हमारी सप्लाई जारी है। तो ये सब एक द्योतक होता है कि माल की क्वालिटी गुणवत्ता अच्छी है, इसलिए हमारा एक्सेप्टेंस है, और उसी के चलते आज हमारा एक बड़ी क्वांटिटी इन बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर में ऑलरेडी लग रही है। लिस्ट बहुत लंबी है, नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत समय जाएगा, बट जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जैसे समृद्धि महामार्ग हो गया और दीगर यहाँ पे गढ़चंदू के अंदर कुछ एक बड़े हमने एथेनॉल के प्लांट से उनको सप्लाई किया, जिसमें बड़ा स्पेसिफिक सीमेंट लगता है, तो वहाँ पे हम लोगों को अच्छा रिस्पांस मिला है। सर, ये भी देखा गया कारपोरेट सेक्टर्स की भी एंट्री अभी हो चुकी हुई है। सेकंड थिंग, अभी वार कंपटीशन एक तरह से शुरू होगी सीमेंट के सेक्टर में, तो ऐसे में आप ये बताइए कि जो आपका डालमिया जो सीमेंट है, ये किस तरह से कमिटमेंट को पूरा करता है और क्या उसके मानक है, क्या क्वालिटी उस बारे में बताइए। सीमेंट वाकई में एक बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस हो गया है और ये ग्राहक के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर कंपटीशन होगा तो उसमें जीत ग्राहक की होती है। ग्राहक को अच्छी सर्विस मिलती है, समय पे माल उपलब्ध हो जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो क्वालिटी जो वो कि ऐसे जांच नहीं सकता, कंपनियों के अंदर में क्वालिटी के एक अच्छा बनाने की होड़ लग जाती है। कंपटीशन जाहिर सी बात है, ये चंद्रपुर क्लस्टर इंडिया का एक सबसे अच्छा सीमेंट का क्लस्टर है। यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो जितनी बिक्री होती है उससे ज़्यादा माल प्रोड्यूस होता है, बनता ज़्यादा है, तो उसका फायदा ग्राहकों को जो मिला, हमने आगे बढ़ के इसके अंदर में हमारे क्लैरिटी ऑफ अकाउंट्स, खातों के अंदर में हमने साफ सुथरा स्पष्टता रखी, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखा,
साथ ही ग्राहकों के पास तक जाने के लिए हमने बहुत सारी टेक्निकल एक्टिविटी शुरुआत की। टेक्निकल गाड़ी हमने यहाँ पे बनाई जो कि मोबाइल वैन रहती है, साइटों पे जाती है। हमारी 12-15 गाड़ियाँ चल रही हैं। अगर ग्राहक डायरेक्ट कॉल करता है, टोल फ्री नंबर उस पर लिखा हुआ है 18002020, उस नंबर के ऊपर में कॉल करता है तो गाड़ी डायरेक्ट साइट पे जाती है और साइट के ऊपर में जो सीमेंट कंक्रीट के टेस्ट होते हैं वो डायरेक्ट वहीं के वहीं पे करके और उसके रिजल्ट जैसे रहते हैं 7 दिन के 28 दिन के, वो उनको हम बताते हैं। तो इससे कॉन्फिडेंस जो ग्राहकों को आता है उससे हमको ये समझ में आता है कि सर्विस अगर हम दे रहे हैं तो कंपटीशन ने हमको उसको सपोर्ट करने के लिए आगे ही बढ़ाने का रास्ता निकाला है। जैसे कि आपने कहा कि सुपीरियर क्वालिटी देने का हमेशा प्रयास रहा दालमिया सीमेंट का, तो सर आप ये भी बताइए कि आगे का जो इरा है तो पर्टिकुलर किस तरह से दालमिया सीमेंट में R&D होने जा रहा है और क्या आप एक नया देने जा रहे हैं कंज्यूमर, तो उस बारे में बताइए। बहुत आपने एक अच्छी बात कही है। देखिए, डालमिया सीमेंट एक टेक्नोलॉजी के बारे में एक अग्रणी सीमेंट मैन्युफैक्चरर है। हमारे सीमेंट प्लांट के अंदर जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, वो चूना पत्थर जब निकाला जाता है माइनिंग से, उसके बाद में उसको लेके क्रश करके किल के अंदर डाल के फिर उसकी ग्राइंडिंग करके जब सीमेंट का आखिरी रूप बन के बोरी में पैक होकर जाता है, उस पूरे प्रोसेस के अंदर में हमारा एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जो हर पॉइंट पे उसको जांच करता रहता है कि कहीं पे जब मैन्युफैक्चरिंग आखिर प्रोडक्ट में जांच करने की जरूरत ना पड़े, लगातार उसका जांच होता है। हमारा रोबोटिक आर्म करके एक प्रोसेस है फैक्ट्री के अंदर, जब वो पत्थर को निकाल के लेके आते हैं वहीं से उसकी गुणवत्ता को वो चेक करना शुरू कर देता है। और अगर उस गुणवत्ता के मानक हमारे से मीट नहीं करते हैं तो हम उसको पहले ही हटा देते हैं। तो आगे चल के जब हमारा ये पत्थर फाइन प्रोडक्ट में क्लिंकर के बाद में पिसाई होके सीमेंट का रूप लेता है तो फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सीमेंट होता है। और मैं आपको बिल्कुल इसके साथ कह सकता हूं कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ सीमेंट है डालमिया का, इस क्षेत्र का सबसे बेस्ट क्वालिटी है। सर, जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो आप बताइए दालमिया सीमेंट का आगे का क्या एक फ्यूचर प्लानिंग है, क्या एक नई दिशा है? सीमेंट अभी इंडिया के अंदर में, भारत में अभी सीमेंट जितना प्रोडक्शन हो रहा है और जितना खपत हो रही है वो लगभग बराबर पे है। तो सीमेंट का आयात और निर्यात अभी दोनों कोई बहुत ज्यादा नहीं है भारत से। कुछ देश हैं जो कि क्लिंकर, जो कि रॉ मटेरियल हो जाता है सीमेंट से पहले का, वो थोड़ा बहुत क्वांटिटी में लेते हैं, पर लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी उसको अलाउ नहीं कर रही है कि सीमेंट को हम यहाँ से बाहर ले जाएं। अभी भारत एक बढ़ता हुआ देश है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे हैं भारत के अंदर। तो कंजम्पशन अभी इतना अच्छा सीमेंट में दिख रहा है आगे के सालों के अंदर में, तो मुझे नहीं लगता कि ये खपत आगे अभी सपोर्ट करेगी कि हम एक्सपोर्ट कर पाए। तो दर्शकों, ये थे राजेश खन्ना जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है दालमिया सीमेंट की। आपने हमारे चैनल के साथ बातचीत की, आपने अपना समय दिया और आगे आपने अपनी कमिटमेंट दालमिया सीमेंट के प्रति दर्शाई है और आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। सर, उसके लिए आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है दालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हकीमुद्दीन अली सर। अली सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दालमिया सीमेंट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए आप ये बताइए किस दिशा में प्रोग्रेस हो रहा है, क्या R&D है, उस संदर्भ में आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। मुझे बड़े हर्ष के साथ मैं कह रहा हूँ कि बड़े ही कम समय में, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने अपना ब्रांड, डालमिया सीमेंट का जो ब्रांड है, इस वेस्टर्न रीजन में इस्टेब्लिश किया है। और अब मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आज की तारीख में हम मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर सीमेंट ब्रांड हो गए हैं और कस्टमर्स ने हमारे सीमेंट को बहुत पसंद किया है उत्कृष्ट क्वालिटी के लिए। खासतौर पे बोथ OPC और जो PPC हमने बनाना शुरू किया, जो कि और हायर स्ट्रेंथ सीमेंट होता है, ये दोनों सीमेंट ने अपनी ब्रांड इस्टेब्लिश की है। DCFT हमने जो ब्रांड शुरू की थी, इसको कस्टमर्स ने बहुत चाहा है, बहुत ट्रेड नेटवर्क में और डायरेक्ट सेल्स नेटवर्क में। आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि ऐसा कोई विदर्भा में और खानदेश मराठवाड़ा में बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है जहाँ पे हमारा सीमेंट नहीं यूज़ हो रहा हो, और इसलिए हम महाराष्ट्र की प्रगति में और वेस्टर्न रीजन की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान अपने सीमेंट से दे रहे हैं। सर, ये जो क्वालिटी बेस्ड जो आप सीमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जो बताया, तो आप ये बताइए गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है,
तो उस दिशा में आपका ये जो ब्रांड है उसका किस तरह से उसकी यूटिलिटी बढ़ी है, उस बारे में थोड़ा बताइए। कि एक बहुत बड़ा योगदान जो है पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स का होता है सीमेंट में और देश की प्रगति में। सो जैसे ही एक बजट जब अनाउंस होता है, जैसे इस साल काफ़ी बड़ा भाग बजट का जो है प्रोजेक्ट्स में, हाईवेज में, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स के लिए हुआ है और प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जो जिस तरीके की प्रोग्रेस हो रही है, खासतौर पे रोड्स एंड इंफ्रा के सेक्टर में गडकरी साहब ने भी जो काम किया है, तो इसके वजह से सारी सीमेंट इंडस्ट्री को और मैं सोचता हूँ पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा एक पुश मिला है। और जहाँ भी मैं कह सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंटली, जहाँ भी अभी बड़े हाईवेज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और अच्छे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, वहाँ पर हमारा सीमेंट जा रहा है। और चाहे वो रोड्स हों, चाहे हाईवेज हों, चाहे ब्रिजेस हों, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट सेक्टर की, जिसमें ओपीसी भी यूज़ होता है, पीपीसी भी यूज़ होता है, बट उसमें श्रेष्ठता, गुणवत्ता और जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स है, मानक जो है उसके बहुत हाई स्टैंडर्ड्स के होते हैं, जिसमें कि हम जो 1 डे स्ट्रेंथ और 21 डे स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो हम उसको सारे क्वालिटी को मीट करते हैं और उन प्रोजेक्ट्स में हम उसको बढ़िया तरीके से उसको लगा पा रहे हैं। सर, दालमिया सीमेंट का जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो अचीवमेंट्स अभी जो मिला हुआ है, तो उसे देखते हुए आगे चल के आपका जो दालमिया सीमेंट है उसका क्या रोड मैप रहेगा, क्या विजन रहेगा, उस बारे में बताइए आप। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हमारे पुनीत जी डालमिया जो ग्रुप के ओवरऑल एमडी एंड सीईओ हैं, बड़ी अग्रेशन से, बड़े ही मैं कहता हूँ कि फ्रंट पे आकर उन्होंने इस ग्रुप को बहुत आगे ले गए हैं। आज की तारीख में बड़े हर्ष से कहता हूँ मैं कि हमारी कैपेसिटी अब 46 मिलियन टन तक पहुँच चुकी है। वो बड़ा, हम एक देश के वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर बन गए हैं। और इस चीज़ का एक बहुत बड़ा बोझ होता है, जिम्मेदारी का बोझ होता है। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करते हैं, एक अच्छी क्वालिटी हम अपने कस्टमर्स को देते हैं, और जहाँ भी हम हैं वहाँ पर या तो नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन में हम रहते हैं और अच्छा सीमेंट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो दर्शकों, ये थे हकीमुद्दीन अली, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है दालमिया सीमेंट के। आपने हमारे चैनल के साथ चर्चा की और आगे ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए आपने जो कमिटमेंट जो दिखाया हुआ है, निश्चित रूप से दर्शक भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स जो आप दे रहे हैं उसके प्रति भी आप आश्वस्त हो, और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया, उसके लिए सर आपको धन्यवाद। थैंक यू।